जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। ये डांस का पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चन बता दिया है और साथ साथ मैंने उन सब क्वेश्चन को भी दिखाया है जो आरआरबी ग्रुप डी में आए थे। आइए अब हम इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो पार्ट है लगभग मैंने बताया था कि 4 पार्ट में होगा, लेकिन कोशिश मेरा रहेगा कि इसे मैं 3 पार्ट में समेट दूं, लेकिन नहीं होता है तो फिर लास्ट में मजबूरन 4 पार्ट में ले जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा चांस है कि 3 पार्ट में ही समेटने का मैं कोशिश करूंगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। देखिए मोहिनी अट्टम जो है केरल में लोकप्रिय है। आइए हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखिए जो मोहिनी अट्टम जो है आपको पता होगा केरल का कथकली है, ठीक है। केरल का आपको जो लोक नृत्य है वो कथकली है। और अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम तो मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे तो देखिए कथकली बोलेगा तो कथकली जो है आपको केरल का है, कथक कह दे केवल कथक बोलेगा तो केवल कथक आपको उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए जो कथा होता है, कथा आदमी मन से करता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कथकली और कथा दोनों का दोनों केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम यानी मन से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत से विशेष रूप से भारत में डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, केरल। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारा डिट्टू बता रहा हूं, उसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मोहिनी अट्टम ये बताया रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को बदल के पूछा है कि दक्षिण भारत का विशेष रूप से भारत में डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो आपको पता है मोहिनी अट्टम जो है केरल का है, क्योंकि जो केरल का कथकली होता है कथा आदमी मन से करता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान या भिन्न को पहचाने। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, हिप हॉप। देखिए इसमें देखिए बात आया है हिप हॉप, तो हिप हॉप जो है आपको संगीत पर किया जाने वाला सामाजिक नृत्य है, या इसे कहें तो ये जो नृत्य है कोरियोग्राफर द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगर बात करते हैं हम ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम और जो भारतनाट्यम, तो ये सब जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम। लेकिन हिप हॉप जो है ये आपको संगीत पर किया जाने वाला एक कोरियोग्राफर के द्वारा प्रेजेंट किया जाने वाला डांस है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न है, तो उस भिन्न को पहचानिए। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, कथक जो बोल रहा है उत्तर भारत का। तो ये गलत है, क्योंकि जो कथक जो है उत्तर भारत का ना होकर के कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। मैंने आपको बताया कि अगर कथकली कह देगा तो ये आपको हो जाएगा केरल का, और केवल कथक बोलेगा तो ये आपको हो जाता है उत्तर प्रदेश का। इसको आप सामने देख सकते हैं। तो यहीं पे ये कह रहा है कि कथक जो है उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथकली डैश का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, केरल। देखिए जो कथकली जो है केरल का है, मैंने अभी आपको बताया कि कथकली बोलेगा तो केरल का, कथक केवल कह देगा तो केवल कथक बोलेगा तो ये आपको उत्तर प्रदेश का हो जाता है। देखिए इसका क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक भाग है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सिंधु भैरवी जो है कर्नाटक संगीत का एक भाग्य है। आइए हम इसको देखते हैं। देखिए सिंधु भैरवी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का एक भाग्य है, जिसको आप याद रख सकते हैं कि जो कर्नाटक संगीत का संबंध जो है सिंधु भैरवी से है। आइए अब हम चलते हैं आगे। इन सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछे गए हैं ताकि बच्चे छोड़े। आप और देख सकते हैं कब कब ये आया हुआ है। डैश भारत की गजल क्वीन है जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम अख्तर हैं जिन्हें भारत की गजल क्वीन कहा जाता है और इन्हें 1975 में पद्म भूषण दिया गया था। देखिए ये रहा क्वेश्चन, भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। पंडित नारायण बोट से हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित थे? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर घराना। देखिए ये जो पंडित नारायण बोट्स जो हैं ये आपको ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इन्हें आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे।
थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। देखिए जो थिरियट्टम जो है इसका संबंध जो है आपको केरल राज्य से है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यह रहा क्वेश्चन, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। यक्षगान जो है आपको कर्नाटक से है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का ट्रिक है, कान में करेंगे यक्षगान, तो कहाँ करेंगे? कान में करेंगे यक्षगान, तो कान से हो जाता है कर्नाटक और यक्षगान से होता है, आपको पता ही है, यक्षगान से यक्षगान। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आइए हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरिजा देवी हैं, जिनको आपको क्या कहते हैं, भारतीय जो ठुमरी है उसका आपको रानी के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय संगीत है इसके रानी के रूप में जो है गिरिजा देवी को जाना जाता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसे भी आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं आगे। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पेरिना टांडवम। ठीक है, पेरिना टांडवम है जो कि तेलंगाना में लोकप्रियता में होता है जब, तब उस समय ये नृत्य किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बोलेगा कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिना टांडवम। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल हट के हैं, तो उन्हें आपको जरूर ध्यान रखना है, जैसे ये भी है। इसके देखिए क्वेश्चन पे आइए और इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। डैश को संस्कृत पाठ में सप्त संतरी वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संतूर। देखिए संतूर में आपको 72 तार होते हैं और इसको संस्कृत भाषा में सप्त तंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा हट के है और इसे आप पढ़ भी सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। मल्लिका साराभाई का संबंध है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य शैली से मल्लिका साराभाई का संबंध है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तिक में से एक है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्यागराज हैं जो कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तिक में से एक है। इसे भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य डैश में हुआ था? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। देखिए कथकली बोला है, वहीं कथक बोलता तो ये आपको उत्तर प्रदेश का हो जाता। इसके क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। देखिए इसको इस तरह से आप सपोज करके याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में जब भी होली आता है तो एक ऊपर में मटका टांग दिया जाता है, उसको सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसको मटका को फोड़ते हैं। तो ये एक तरह समझिए तो उसको कह सकता है आदमी, ठेठ भाषा में बोलेगा, भोजपुरी लैंग्वेज में तो आदमी बोलेगा कि तमाशा कर रहा है सब। तो चढ़ के जो दही हांडी जो फोड़ते हैं सब, तो उसको दही हांडी भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का ही है। तो दही हांडी हो गया, तो उसको जो फोड़ता है तो आदमी बोलता नहीं, आदमी देखता है बहुत आदमी तो बोलता है कि अरे तमाशा सब कर रहा है, शांति से फोड़ना इन लोग को नहीं है, शांति से फोड़ता आराम से जाता, तो तमाशा कर रहा है सब। तो तमाशा मतलब होता है कि बदमाशी कर रहा है, यानी हाँ बदमाशी कर रहा है, थोड़ा मोड़ा बदमाशी बच्चा है तो कर रहा है। तो आइए हम चलते हैं आगे, पहले इसको क्वेश्चन आप देख लीजिए। आइए हम चलते हैं आगे। कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्य में से एक है जो प्राय शादियों और वसंत के समय किया जाता है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी चापेली जो है ये आपको कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक जो शादी और वसंत जब भी आता है वर्षा उस समय किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कुमाऊं पहाड़ियों में किया जाता है वो आपको चापेली है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। अच्छा देखिए बताया गया है चापेली या छापेली, आपको अभी चापेली दिया है
हो सकता है अगले बार चापेली की जगह आपको छापेली दे दे। इसे भी आप ध्यान रखिए कि चापेली और छापेली दोनों एक ही नाम है, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे। कृष्णा नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। देखिए ये जो कृष्णा नाट्यम जो है ये आपको केरल राज्य से संबंधित है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कृष्णा नाट्यम जो है ये भी आपको केरल राज्य से ही संबंधित है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा हटके है, आप इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। देखिए इसको इस तरह से आप याद रखिएगा, असम की बहू, ठीक है। तो असम के क्या होगा तो बहू है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो बिहू जो है वो आपको असम से संबंधित है। आइए हम चलते हैं आगे और देखिए इसका क्वेश्चन ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। देखिए ये जो कथकली वाला क्वेश्चन है जो ग्रुप डी और एनटीपी जो मेनली जो ग्रुप डी में है काफी बार पूछा गया, इसलिए इसको आप पक्का ध्यान रखिएगा। किसी भी कंडीशन में केरल का कथा है तो कथकली जो है आपको केरल का है, कथक देगा तो उत्तर प्रदेश का है। ये बहुत बार आया है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है दोस्त, बार बार आया है तो मेरा मजबूरी है बार बार इसको दिखाना, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन पे भी नंबर देख सकते हैं, लगातार नंबर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं किया हूँ कि कोई क्वेश्चन का नंबर उड़ा दिया हूँ ताकि पता नहीं चले मैं कितना क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण के नृत्य का निर्देशन किया है, वह भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात हैं? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक। जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका संबंध कथक नृत्य से, इसे भी आप ध्यान रखिएगा और इसे भी आप देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। भारत का लोक नृत्य नहीं है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है भारत का लोक नृत्य नहीं। देखिए मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य नहीं है। ये जो मोहिनी अट्टम जो है आपको अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य नहीं है, ये आपको अर्ध शास्त्रीय नृत्य है और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का है तो आपको ये आपको केरल का कथा और कथक जो किया जाता है आपको मन से किया जाता है, यानी मोहिनी अट्टम जो है आपको केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। देखिए मैं अभी पीछे भी बताया कि जो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है, लेकिन ये मेरे बताने के बाद भी ये पूछ दिया था तुरंत, तो देखिए ये भी पूछा हुआ है केरल का है और इसे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन लाइन से नहीं, मैं आपको बैक भी कर देता हूँ। ये 39 है और देखिए ये वाला जो है आपको 38 क्वेश्चन नंबर है, यानी इसका मतलब है कि मैं सारा क्वेश्चन लाइन से लिया हूँ, ऐसा मैं नहीं किया हूँ किसी क्वेश्चन को उड़ाने का। आइए हम चलते हैं आगे। कूद नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। देखिए जो कूद नृत्य जो है ना ये आपको जम्मू कश्मीर का नृत्य, इसको आप याद रखिएगा और इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये कुछ है नहीं लेकिन आपको याद करने के लिए थोड़ा काम करेगा। पर जम्मू कश्मीर के जो लोग जो थे काफी कूद रहे थे, 370 है, 370 है, अब हट गया, कूदना बंद हो गया। इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो कूद नृत्य है डांस नहीं बंद हुआ है, कूद नृत्य जो है आपको जम्मू कश्मीर का नृत्य, इस तरह से आप इसको याद रख सकते। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्त, इसको आपको याद कराने के लिए आपको कुछ ऐसा बताना पड़ता है, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल, असम। देखिए जो ये राखल लीला जो है ये आपको असम का नृत्य है, इसे भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि राखल लीला जो है आपको असम का नृत्य है। अब आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारगा। देखिए अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, ठीक है, भारतनाट्यम है। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु का जो नृत्य है वो भारतनाट्यम है। तो जब कोई नाटक आदमी करेगा तो वो क्या बोलेगा, कोई करगा और नाटक करगा, तो वहीं आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु के तुम मिले भरत, यानी भारतनाट्यम भी है। तो जब नाटक कर रहा था तो कोई क्या कर रहा था, करगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भारतनाट्यम भी तमिलनाडु का है,
नाटक कर रहा था, और करगा यानी कर और कर, तो करगा भी आपको तमिलनाडु का है। आइए अब हम चलते हैं आगे। घूमर डैश का पारंपरिक और उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। देखिए जो घूमर जो है ये आपको राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो दीपिका पादुकोण जी जो थी बाजीराव मस्तानी में, आपको घूमर झूमर घूमर घूमर को आप याद रखिएगा। नहीं आदमी कहता लहंगा वहंगा पहन लो, तो लहंगा वहंगा पहन के घूम रही थी, ठीक है, तो लगभग राजा की तरह आदमी लगता है जब पहनता है, पूरा झूमर उमर पहन लेता है तो लगता है कि राजा महाराजा है। तो राजा याद रखिएगा, राजा महाराजा कैसे करते हैं, तो झूमर उमर पहनते हैं, पूरा ढेर सारा गहना वहना। दूसरा सब याद रख सकते हैं कि जो घूमर जो है वो आपको राजस्थान का। आइए हम चलते हैं आगे, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। घूमर डैश का लोक नृत्य है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी राजस्थान। देखिए ये भी आपको पूछा हुआ है, देखिए 44 है, और मैं आपको सेम क्वेश्चन दिखाता हूं जो इसके पहले वाला था, थोड़ा सा कल बदला हुआ है, 43 है। देख रहे हैं, ये पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण पूछा था जो अच्छा RRBG में पूछा था आपको, और वहीं अगर वो वाला देखिए क्वेश्चन जो ये जो था लोकप्रिय वाला, ये आपको NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है भाई, मैं लगातार ले रहा हूँ, 43 से 44 ले रहा हूँ, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घूमर। देखिए घूमर भी राजस्थान का, अभी आपको पता चल चुका है घूमर। देखिए इसमें क्या है, क्या किया गया है कि जितने भी तरह का जो रेलवे क्वेश्चन पूछा है, जितना बदल बदल के पूछा है, सारे को दिया गया है ताकि आप किसी भी तरह से आप कंफ्यूज नहीं होइए कि क्वेश्चन में कितना भी घुमाए आपको आंसर सटीक मार के ही आना है। तो इस तरह से आपका 45 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब और बचा है लगभग 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम कोशिश करेंगे कि इसको हम पार्ट 2 में ही खत्म कर दें, और बाकी जो बचा है उसके लिए हम पार्ट 3 लाएं, और बहुत ज्यादा चांस है कि केवल और केवल पार्ट 3 ही बनेगा। इसको पार्ट 2 कर देंगे और 10 क्वेश्चन का एक और हम पार्ट लाएंगे जो कि लगभग 5-6 मिनट के आसपास होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन और तो और हमारे वीडियो को लाइक करके। तब तक के लिए धन्यवाद।